हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का 11वां पाठ व्याघ्र पथिक कथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको व्याघ्र पथिक कथा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपने व्याघ्र पथिक कथा पाठ के संस्कृत से हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है, अर्थात इस पाठ को नहीं पढ़ा है, तो आप एक बार इसके पाठ को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहते हैं तब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, या फिर आप इसके पीडीएफ को पढ़कर भी इस पाठ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इसमें व्याघ्र पथिक कथा पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बताते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है। अर्थात ये जो हमारा पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा, अर्थात व्याघ्र और पथिक की कथा, तो इसके रचनाकार कौन है, अर्थात इसके लेखक कौन है, इस पाठ की रचना किसने की है। ए नारायण पंडित ने, बी विष्णु शर्मा ने, सी रामचंद्र ओझा ने, या फिर डी भर्तृहरि ने। तो व्याघ्र पथिक कथा के जो रचनाकार है वे नारायण पंडित हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है, तो व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित हैं। व्याघ्र पथिक कथा हित उपदेश के किस खंड से लिया गया है। मित्र लाभ खंड से, अस्त्रु लाभ खंड से, अपरिचित खंड से, या फिर मनुष्य लाभ खंड से। तो मैंने आपको पाठ का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बताया था कि जो व्याघ्र पथिक कथा है हित उपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मित्र लाभ खंड से लिया गया ये पाठ है। कुत्र तव कंगनम, यह किसने कहा। कुत्र तव कंगनम, इसका मतलब है कुत्र तव कंगनम, ये कंगन कहाँ है, ये बात किसने कहा था। सिंह ने, बाघ ने, पथिक ने, या फिर बूढ़े बाघ ने। कुत्र तव कंगनम, यह किसने कहा था, अर्थात कंगन कहाँ है, तो ये बात कहा था पथिक ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पथिक। क्योंकि जब राही था जब है प्रकट होता है और प्रकट होकर पूछता है कि कंगन कहाँ है, तब जो बाघ है वह अपने हाथ में दिखाकर बोलता है, तो ये पथिक बोलता है बाघ को। कुत्र तव कंगनम, यह किसने कहा था, तो पथिक ने कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पथिक ने। और अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल ही अच्छे से याद करना है तो आप इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने इस पूरे पाठ को संस्कृत से लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके समझा रखा है, अर्थात इस पूरे पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस पाठ के हिंदी अर्थ के वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देख लेते हैं तो एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बनेगा। तो वैसे आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए। इसमें भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको वीडियो में भी सभी क्वेश्चंस याद करवा दूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था। ए व्याघ्र, बी भालू, सी बंदर, या फिर डी मनुष्य। तो जो व्याघ्र था, जो बाघ था, वही स्नान किए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था कि यह सोने का कंगन ले लो, इस बात को बोल रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याघ्र। जो बाघ था, जो व्याघ्र था, वही किनारे में अर्थात स्नान करके तालाब के किनारे बोल रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याघ्र। पथिक किसके द्वारा मारा गया और खा लिया गया। बूढ़े बाघ के द्वारा, भेड़िया के द्वारा, बाघ के द्वारा, या फिर सिंह के द्वारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वे सोचते हैं बाघ को टिक करें, सिंह को टिक करें, या फिर बूढ़े बाघ को। तो मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में जो बाघ है अर्थात वृद्ध व्याघ्र, अर्थात वह एक बूढ़ा बाघ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इस पाठ में बूढ़े बाघ की कहानी है। तो पथिक किसके द्वारा मारा और खा गया था, तो बूढ़े बाघ के द्वारा मार दिया गया था और खा लिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बूढ़े बाघ द्वारा। बहुत बच्चे बाघ द्वारा टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथिक, अर्थात जो राही है वह किसके द्वारा मारा गया और खाया गया, तो बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया और खाया गया। व्याघ्र के हाथ में क्या था। जो बूढ़ा था, व्याघ्र था, जो बूढ़ा बाघ था, उसके हाथ में क्या था। ए संस्कृत का पुस्तक था, बी रजक कंगन था, सी सुवर्ण कंगन था, या फिर डी गज था। तो मैंने आपको बताया था कि व्याघ्र के हाथ में एक सुवर्ण कंगन था। सुवर्ण का मतलब होता है सोना, तो सोने का कंगन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुवर्ण कंगन। व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो बाघ के हाथ में एक सुवर्ण कंगन था। हित उपदेश का अर्थ है। हित उपदेश का अर्थ क्या होता है। हितोप का देश,
भारी उपदेश, एक उपदेश या फिर हित का उपदेश। तो हित उपदेश का अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद अगर आप कीजिएगा तो हित उपदेश इसको बोला जाता है। और हित उपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश, अर्थात वैसा उपदेश जो आपके लिए अच्छा हो, अर्थात आपके हित के लिए हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हित उपदेश का अर्थ क्या होता है? तो हित उपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश। पथिक को किसने मारा? पथिक इसमें राही को कहा गया, तो वह जो राही था उसको किसने मारा था? ए व्याघ्र ने, बी सिंह ने, सी मनुष्य ने या फिर डी सर्प ने? तो उसको मारा था व्याघ्र ने, जो बूढ़ा व्याघ्र था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्याघ्र। पथिक को किसने मारा? तो पथिक को उस बूढ़े बाघ ने मारा था और उसको खा भी गया था। पथिक कहाँ फंस गया था? जो पथिक था वह कहाँ फंस गया था? ए नदी में, बी तालाब में, सी कीचड़ में या फिर डी गंगा के तट में? तो जो पथिक था वह कीचड़ में फंस जाता है और भागने में भी असमर्थ हो जाता है, तभी तो बाघ के द्वारा मार दिया जाता है और खा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीचड़। पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक कीचड़ में फंस गया। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? ये जो कहानी आपने पढ़ा व्याघ्र पथिक कथा, इसमें से कौन सा दुष्परिणाम है जो कि प्रकट होता है? ए क्रोध, बी लोभ, सी मोह या फिर डी मूर्ख? तो इसमें जो लोभ है, जो लालच है, वह दुष्परिणाम प्रकट होता है कि हम लोगों को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोभ। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो व्याघ्र पथिक कथा से जो लोभ दुष्परिणाम है वह प्रकट होता है। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? ए पथिक, बी दुर्जन, सी सज्जन या फिर डी दानव? तो लोभ से कौन प्रभावित होता है? तो वह जो पथिक है, जब अपने रास्ते में चलते हुए रहता है और यहाँ स्नान करके हाथ में कुछ लेकर बूढ़ा बाघ बोलता है यह सोने का कंगन ले लो, यह सोने का कंगन ले लो, इस बात को वह बोलता है। तो जो पथिक है वह लोभ से प्रभावित हो जाता है और उसकी बातों में आकर उस कीचड़ में फंस जाता है और बूढ़े बाघ के द्वारा मार दिया जाता है और खा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पथिक। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो जो पथिक था वह लोभ से प्रभावित हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पथिक। ये जो पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही अच्छा पार्ट है। अगर आपने इस पार्ट की वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद इस पार्ट की व्याख्या की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन वंशहीन था? ए व्याघ्र, बी दुर्जन, सी सज्जन या फिर डी दानव? तो जो व्याघ्र था, जो बूढ़ा बाघ था, वह वंशहीन था, अर्थात उसका पुत्र भी मर जाता है और उसकी पत्नी भी चल बसती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्याघ्र। कौन वंशहीन है? तो जो व्याघ्र है वह वंशहीन है। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? शास्त्र के बिना, बी विवेक के बिना, सी ज्ञान के बिना या फिर डी पुस्तक के बिना? तो जो क्रिया है किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान के बिना जो क्रिया है वह भार स्वरूप हो जाता है, अर्थात बोझ समान लगने लगता है। दानशील कौन था? ए व्याघ्र, बी दुर्जन, सी सज्जन या फिर दानव? तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि इस पाठ में दानशील कौन था? तो जो व्याघ्र था, जो बाघ था, वही तो दानशील का ये खेल रच के उसको फंसा लेता है उस पथिक को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्याघ्र। दानशील कौन था? तो ये जो व्याघ्र था यही दानशील था। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? ए पंचतंत्र से, बी हितोपदेश से, सी रामायण से या फिर डी महाभारत से? तो ये जो व्याघ्र पथिक कथा है यह हित उपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हित उपदेश से। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? तो व्याघ्र पथिक कथा हित उपदेश ग्रंथ से लिया गया है। दुराचारी कौन था? दुराचारी का मतलब होता है जो अत्याचार करता है सभी लोगों पर। ए दानव है, बी दुर्जन था, सी सज्जन था या फिर डी व्याघ्र था? तो जो व्याघ्र था वह बताता है कि मैं भी जवानी में बहुत अधिक दुराचारी था, मैं अनेक मनुष्यों और गायों को मार कर खा गया था, जिस कारण मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई। वह ऐसा उस पथिक को कहता है। तो वह बताता है कि दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र दुराचारी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुराचारी कौन था? तो जो व्याघ्र था वह दुराचारी था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? ए हिंसक जीव पर, बी अहिंसक जीव पर, सी ए एवं बी दोनों पर या फिर डी इनमें से किसी पर भी नहीं? तो जो हिंसक जीव होता है, हिंसक जीव कहा जाता है जो मारने वाला जीव होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंसक। अहिंसक तो वैसा होता है जो हिंसा नहीं करता है, अर्थात शाकाहारी जीव होता है, जैसे कि हिरन हो गया और अन्य कई जीव हैं जो कि अहिंसक होते हैं, उन पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हिंसक जीव पर हम लोगों को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्याघ्र को क्या देना चाहता है? जो वृद्ध है वह व्याघ्र को क्या देना चाहता है? वृद्ध व्याघ्र को क्या देना चाहता है? ए
रुपया, बी सुवर्ण कंगन, सी सोना या फिर डी रुपये की थैली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इस क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए वृद्ध व्याघ्र पथिक को क्या देना चाहता है। इसमें पथिक को थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वो छूट गया। जो बूढ़ा बाघ था वह उस राही को क्या देना चाहता था, तो वह उस राही को सोने का कंगन देना चाहता था, और वही देने के चाहने से तो उसको अपने वश में कर लेता है लोभ के आकर्षण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुवर्ण कंगन। सुवर्ण कंगन अर्थात सोने का कंगन। जो बूढ़ा बाघ है वह उस राही को सोने का कंगन देना चाहता था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुवर्ण कंगन। मनुष्य, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? ए उन्नति की ओर ले जाता है, बी विनाश की ओर ले जाता है, सी ऊपर ले जाता है या फिर डी नीचे ले जाता है। तो जो लोभ है वह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ लिया, वह जो राही था, वह जो पथिक था, लोभ के वश में आ जाता है और लोभ के वश के कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है और वह बाघ के द्वारा खा लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनाश। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, और मैं ये जो 19 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और एग्जाम में इन्हीं से इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं।